मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों को पाकिस्तान की सीमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया। करीब 5.5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में कई बेहद चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। न्यूज 18 इंडिया अपनी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एनकाउंटर की वो सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा है जो अभी तक आपने कभी नहीं देखी होगी, आपके सामने नहीं आई है। मूसेवाला के हत्यारों के एनकाउंटर की एक जानकारी। किन हथियारों से पुलिस पर बोला गया हमला, कैसे एनकाउंटर के बीच बुलेट प्रूफ कवच बना मोबाइल, कैसे भुना गया रूपा और मन्नू की मौत का चक्रव्यूह। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर के बाद कई सवाल कौतूहल बनकर घूम रहे हैं। मसलन आरोपियों के छिपे होने की सूचना कैसे मिली, कैसे आरोपियों को खाली पड़े मकान की भनक लगी, कैसे आरोपियों के पास AK-47 जैसा हथियार पहुंचा, कैसे दोनों के खिलाफ मौत का जाल बुना गया, कितने लोग एनकाउंटर वाली टीम में शामिल थे, कैसे एक मोबाइल से पुलिस वाले की जान बची। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने ऑपरेशन गैंगस्टर को अंजाम देने वाले सबसे अहम किरदार DCP MS भुल्लर से बात की है, जिन्होंने एनकाउंटर से जुड़ा एक सच बयां किया है। जब हमारी AGTF की टीम और मानसा पुलिस की टीम ने ज्वाइंटली इनको, इसमें हमारे अमृतसर कमिश्नर पुलिस के भी 2 ऑफिसर्स थे, इनको जब उन्होंने कॉर्डन कर लिया था, रेड के लिए अंदर गया तो उन्होंने पहले फायरिंग शुरू कर दी, जो हमारे एक लड़के के टांग में गोली लगी और उससे वो जख्मी हो गया। तो हमारे एक ऑफिसर ने हमें कॉल की, तो उसके बाद हमने रश किया उस तरफ। तो मेरे साथ एक SP थे, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो हमने जाकर इमीडिएटली जब उस जगह के ऊपर पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की, जो हम वहीं गाड़ियों की ओट लेकर हम वहाँ पे छिप गए और वहाँ से हमने फायरिंग शुरू कर दी। तो ये तकरीबन 11 बजे शुरू हुआ, 11:45 के करीब हमने सारी तरफ से इनको कॉर्डन कर लिया था और 4:30 बजे तक जो ये सारा जो है एनकाउंटर है, हमारा लाइव एनकाउंटर ये चला। इसी के बाद टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर स्पॉट पर सबसे पहले SIT के अभिनव राणा, वीरेंद्र नागरा, विक्रम बराड़ और प्रीतपाल सिंह पहुंचे थे, जिन्हें देखते ही शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी के बाद DCP भुल्लर और SP तेजवीर अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और फिर देखते ही देखते 300 से ज्यादा जवानों ने उस घर को घेर लिया जिस घर में आरोपी छिपे हुए थे। करीब 30 से 35 लोग थे AGTF और मानसा के और हमारे कमिश्नरेट पुलिस के। उसके बाद जब हमने चारों तरफ से कॉर्डन किया तो तकरीबन हमारे 350-400 पुलिस ऑफिसर थे। जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू लगातार छत से छिप कर हमला कर रहे थे, लेकिन इतनी भारी फौज के आगे उनके हर मंसूबे धरे के धरे रह गए। बताया जाता है कि इस एनकाउंटर में पुलिस की गोलियों का पहला शिकार जगरूप रूपा हुआ। उसके बाद कुख्यात शूटर मनप्रीत मन्नू ने अपनी AK-47 और जगरूप रूपा के हथियारों से भी फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग आ रही थी तो सबसे पहले AGTF को उन्होंने फायर किया, लेकिन हम ये नहीं बता सकते, दोनों ने इक्वली फायर किया है। जो हमने लास्ट में देखे थे, दोनों पिस्टल जो है मन्नू के पास पड़े थे और असाल्ट भी। और AK-47 सर मन्नू के पास से मिली है, क्योंकि जो पहले दूसरा लड़का था वो पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके वो हथियार उठाकर वो भी उसी के ऊपर। रूपा की पहले सर? हाँ, रूपा की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके जो आर्म्स हैं वो उठाकर वो हमारे ऊपर फायर कर रहा था। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली वो तस्वीर थी जिसमें किसी एक आरोपी की गोली से एक पुलिस वाले की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो गोली सीधे सीने में न लगकर उस मोबाइल में जा लगी जो उनकी जेब में रखा हुआ था। वो हमारे पीछे DCP इन्वेस्टिगेशन थे, उनके गनमैन जब गाड़ी से उतरने लगे तो वो एक आड़ लेकर एक सर्कल में से फायर कर रहा था, जो जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसके यहाँ पे छाती के ऊपर गोली लगी और लकीली परमात्मा की तरफ से एक तो दूरी थोड़ी ज़्यादा सी 250 मीटर तक हम बैठे थे, दूसरा उसके यहाँ पे मोबाइल था
तो मोबाइल में गोली लगने के कारण उसको चोट कम आई और ही इज आउट ऑफ डेंजर। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने अपने छिपने के लिए एक ऐसा घर चुना था जहां कई सालों से कोई नहीं रह रहा था। इसी घर की छत पर बने कमरे से दोनों आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। हालांकि पुलिस बार बार आरोपियों से सरेंडर की अपील भी कर रही थी, लेकिन पुलिस की अपील का दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों आरोपियों को गोली से छलनी कर दिया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे एसपी जगराज सिंह है, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और क्रॉस फायरिंग करते रहे। काफ़ी बार हमने कोशिश की है, इसीलिए इसको इतना टाइम लग गया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में कुछ और बेहद अहम कड़ियों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। और मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के पीछे कितने और किरदार बाकी हैं, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच मूसेवाला के पिता को भी धमकी मिलने की खबरें आने लगी हैं। खुद मूसेवाला के पिता ने इस बात का दावा किया है, उन्हें लगातार पाकिस्तान से जानलेवा धमकी भरे फोन आ रहे हैं और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें धमकाया जा रहा है। मूसेवाला के पिता की पुलिस से इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। तो देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है, लगातार एक के बाद एक मूसेवाला से जुड़ी, सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी अपडेट्स आपको बता रहे हैं। लेकिन जो नई जानकारी सामने आई है वो ये कि मूसेवाला के पिता को धमकी की खबर है और धमकी सीमा पार यानी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आ रही है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भी धमकियां दी जा रही हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता को। साफ तौर पर यह लिखा गया है सोशल मीडिया पर कि अब नंबर बापू का है। सिद्धू मूसेवाला के पिता क्या अब हत्यारों के निशाने पर है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मूसेवाला के पिता को जानलेवा धमकी। पाकिस्तान से आए धमकी भरे कॉल। खतरे में मूसेवाला के पिता की जान। मूसेवाला के हत्यारों का टारगेट डैडी। क्या मूसेवाला की हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले इस एनकाउंटर से तिल मिला उठे? क्या पाकिस्तान में बैठे साजिश के सूत्रधार अब मूसेवाला के पिता की हत्या करना चाहते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अब पाकिस्तान की तरफ से मूसेवाला के डैडी को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसका सामना इस वक्त मूसेवाला के पिता कर रहे हैं। अपने बेटे की हत्या के बाद से इंसाफ की आस लगाए पिता ने भी खुद को धमकी मिलने का दावा किया है। चौंकाने वाली बात ये कि उन्हें जो धमकियां दी जा रही हैं, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मूसेवाला के पिता ने भी साफ कर दिया है कि इंसाफ की इस लंबी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो किसी से डर के बैठने वाले नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी है। मूसेवाला के पिता का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें धमकी दी जा रही है। दावा है कि मूसेवाला के पिता को धमकाने वाले इंस्टाग्राम का सहारा ले रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया कि हाल ही में आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर धमकी भरी एक पोस्ट भी की, जिसके जरिए सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठने के लिए तैयार रहें। इस पोस्ट के बाद आरोपियों की सिद्धू मूसेवाला के एक दोस्त से इंस्टाग्राम पर बातचीत भी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। चैट के इन्हीं स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि आरोपी सिद्धू मूसेवाला के पिता के जान के दुश्मन बने हुए हैं। बातचीत के दौरान भी उन्होंने धमकी दी कि अगला नंबर सिद्धू मूसेवाला के पिता का होने वाला है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का कहना है कि धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल्स उन्हें विदेश से आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने वाले सरहद पार भी बैठे हैं, क्योंकि वारदात के जिन दो आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है वो आरोपी भी पाकिस्तान ही भागने की फिराक में थे।
इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कनाडा में छिपे आरोपी गोल्डी बराड़ की सलाह के बाद ही जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। यही वजह है कि अब जबकि मूसेवाला के पिता ने भी पाकिस्तान से धमकी मिलने का दावा किया है, तो इस केस की कड़ियां और उलझ गई हैं, जिन्हें सुलझाना पुलिस के लिए किसी नई चुनौती से कम नहीं है। और मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस एक और नए एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस एनकाउंटर में जिन 2 शूटर्स को ठिकाने लगाया गया है, वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा तक पहुंचना चाहते थे। यानी अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो इन दोनों तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही शूटर मारे गए। आतंकी रिंदा तक पहुंचने से पहले ही एनकाउंटर। मूसेवाला के हत्यारों का प्लान पाकिस्तान फेल। कहते हैं अपराध के रास्तों पर चलने वालों का अंत या तो जेल की सलाखों के पीछे होता है या पुलिस की गोलियों से। मूसेवाला हत्याकांड के इन 2 आरोपियों जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 29 मई को मूसेवाला की हत्या करने के बाद से ये दोनों शूटर इस फिराक में थे कि किसी भी तरह देश की सरहद को पार कर पाकिस्तान पहुंच जाएं। लेकिन दोनों पाकिस्तान पहुंचते उससे पहले ही पंजाब पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इनके अपराध की फाइलों में बंदूक का बारूद झोंककर उन्हें बंद कर दिया। इस वक्त हम महज 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से हैं, भारत में अटारी बॉर्डर पर चीका भकना खुर्द गांव में, और मेरे सहयोगी चमन आपको दिखाएंगे यहाँ से महज 250-300 मीटर दूरी पर जहाँ पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, फॉरेंसिक टीम आई हुई है, और जो एक आप देख रहे हैं एक जो हवेली या घर बना दिख रहा है जिसमें चबूतरा दिख रहा है, ठीक वही वो क्राइम स्पॉट है, इनकाउंटर स्पॉट है, जहां पर दोनों जो खुकार गैंगस्टर थे जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू, ये शेल्टर लिए हुए थे। इनके पास AK-47 थी, 2 अत्याधुनिक पिस्टल थी, हैंड ग्रेनेड थे। और अभी जो जानकारी निकल के आ रही है पंजाब पुलिस से कि 3 गोली जो है वो मनप्रीत मानू को लगी, जिसमें 1 गोली उसकी आंख में लगी है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और करीबन 7 गोलियां जो है वो जगरूप रूपा को लगी हैं। सरहद को पार कर पाकिस्तान पहुंचने की इनकी कैसी प्लानिंग थी, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि दोनों ने बाकायदा पानी से भरे खेतों के बीच एक ऐसे मकान को रहने के लिए चुना था जो कई साल से खाली पड़ा था। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं धान और मक्के के खेत हैं दूर दूर तक, कई बीघा में आप जहाँ नजर डालेंगे तो धान और मक्के के खेत आपको नजर आएंगे। और यहीं पे जो दोनों शूटर्स थे वो छुपे हुए थे। ये जो घर है ये एक शख्स का है जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली, और काफी दिन से ये बंद पड़ा हुआ था। जो अब तक पंजाब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं, तरन तारण और खूसा गांव के, और उनके आसपास में काफी कांटेक्ट हैं, और गोल्डी बराड़ ने भी कई जगह उन्हें शेल्टर दिलाया था जब वो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करके मानसा से वापस लौटे थे। दोनों आरोपियों के लिए यहां से पाकिस्तान पहुंचने का रास्ता काफी आसान था, क्योंकि जिस जगह दोनों का एनकाउंटर किया गया वहां से बॉर्डर की दूरी महज 7 किलोमीटर ही बताई जाती है। यहाँ से महज 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर बताया जा रहा है, और काफी खेत ही खेत आप देखेंगे तो दूर दूर तक केवल खेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके यहाँ पर छुपे होने की। इसके अलावा भी कई ऐसे हाइडआउट थे जहां पर पुलिस ने रेड कर दी, लेकिन जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू वहां से फरार हो गए थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को देश से बाहर निकालने के लिए गोल्डी बराड़ लगातार मदद कर रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोल्डी बराड़ की ही सलाह पर दोनों भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की फिराक में इस गांव तक पहुंचे थे। पाकिस्तान में मूसेवाला हत्याकांड के दोनों आरोपियों को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से मिलना था। दावा किया जा रहा है कि रिंदा ही इन दोनों की स्लीपर सेल के जरिए बॉर्डर क्रॉस कराने में मदद कर रहा था। पाकिस्तान में बैठा हरविंदर सिंह रिंदा बब्बर खालसा का इंडिया हेड है।
साल 2020 में भारत से फरार होने के बाद वो किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पनाह ले ली। लेकिन इससे पहले कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू अपने इरादों में कामयाब हो पाते और पाकिस्तान पहुंचकर आतंकी रिंदा के संपर्क में आ पाते, उससे पहले ही पुलिस की गोलियों ने दोनों को पाकिस्तान पहुंचने के बजाय जहन्नुम पहुंचा दिया। सीनियर अधिकारी हैं सर, आप क्या क्या बरामदगी हुई है सर, थोड़ा न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताइए सर। ये आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक AK-47, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, एक USA मेड है और एक ऑस्ट्रिया मेड है ग्लॉक का। बाकी हमारी फोरेंसिक टीम वहाँ पे काम कर रही है और उसको कम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लगेंगे। के बारे में कुछ पता चला है सर, ये कब से इनके पास थी या ये वही है? नहीं, ये फोरेंसिक टीम जो है वो आपको बरामद हुए हैं सर, कितने कारतूस बरामद हुए हैं सर? ये अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। जिंदा राउंड 31 साल्ट के बरामद। फिलहाल पुलिस दोनों के मोबाइल डिटेल खंगालने की कोशिश में जुट गई है ताकि एनकाउंटर से ठीक पहले तक दोनों किसके संपर्क में थे इसका पता लगाया जा सके। तो न्यूज़ 18 इंडिया को मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा एक सनसनीखेज फोन कॉल आया। आपको बता दें, ये फोन कॉल हाथ लगा है। फोन कॉल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद वारदात की पूरी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को फोन के जरिए दी गई थी। और इस कथित वीडियो में आपको बता दें कि शख्स जेल में मौजूद लॉरेंस के किसी करीबी को फोन मिलाता है, जिसके बाद उस शख्स की मूसेवाला की हत्या को लेकर लॉरेंस से कोड वर्ड में बात होती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास जो ऑडियो हाथ लगा है उसमें साफ तौर पर दावा यही किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को दी गई। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता, ऐसी लगे होल्ड पे। चलो नहीं स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइट फोन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, हैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, उससे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके काटो। गौरव भूमाने युक्त प्रकाशकोट प्रतिज्ञा दिवि। 3000 से ज्यादा करीबन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। विक्रम सिंह मोहम्मद श्रीलंका प्रजातंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। कोलंबो से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट एक आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात जो है यहाँ पर दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले तस्वीरों के साथ करें, उसके बाद आपको बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, ये वो कोलंबो की सड़कें हैं जहां पर एक तरफ जो है प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ जो है वो जवान तैनात है। एक तरफ चाहे STF की बात करें, आर्मी की बात करें, श्रीलंका पुलिस की बात करें, वो लगातार यहाँ पर तैनात है क्योंकि अब जो है वो आर पार का मामला हो चुका है। विकास, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए क्योंकि देखिए अब प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर तैनात है, एक तरफ जो है सेना यहाँ पर तैनात है। लेकिन शुरुआत जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करें कि देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अब से कुछ ही देर पहले, करीबन आधे घंटे पहले जो एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और सेना में जो है झड़प हुई, यानी कि एक बार फिर से सेना की तरफ से लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से इस बार एक बार फिर से जो है जो श्रीलंका आर्मी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए अब भीड़ जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ती हुई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर भीड़ बढ़ती है वैसे ही यहाँ पर जो है सेना की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है। और एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ जहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी जो है वो नए राष्ट्रपति जो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। हाथ में श्रीलंका का झंडा है। इतना ही नहीं, रानिल गो होम
कानून के नारे जो है वो यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। पहले जो है यहाँ पर सिर्फ पुरुष नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर महिलाएं भी साफ तौर पर आपको नजर आ रही होंगी। लेकिन देखिए आरोप दरअसल ये है कि देखिए विक्रम सिंघे जो है वो पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का समर्थन करते हैं और यही वजह है कि लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि विक्रम सिंघे को अब इस्तीफा देना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब से कुछ ही देर पहले जो है सेना ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। सेना की तरफ से यहाँ लाठियां जो है भांजी गई उन तमाम प्रदर्शनकारियों पर जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इस बैरिकेडिंग को पार कर ले। क्यों? क्योंकि ये बैरिकेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैरिकेडिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सीधा जाएगी सेक्रेटेरिएट के सामने। लेकिन आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कैसे जो है सेना ने उन तमाम प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारी किस तरीके से तितर बितर होते हुए नजर आए। देखिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। यहाँ पर पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है खदेड़ दिया है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि आखिर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पर तैनात हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आर्मी जो है तैनात है। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो मौजूद थे तुरंत यहाँ पर चंद सेकंड्स के अंदर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि यहाँ से जितनी गाड़ियां निकल रही थी जो है उनके खिलाफ जो है नारेबाजी लगातार की जा रही थी। और अब देखिए अब यहाँ पर जब लाठीचार्ज किया गया तो उसके बाद की तस्वीरें देखिए, प्रोटेस्टर्स जो है वो यहाँ से हट गए, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो है ये पूरा खेल हुआ और यहाँ से प्रदर्शनकारी जो है देखिए किस तरीके से उन्हें तितर बतर जो है वो कर दिया गया। ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि आखिर देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है अब वो यहाँ से हट चुके हैं। तो देखिए आपने देखा कि आखिर कुछ देर पहले जो है यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन एक बार फिर से जो है आर्मी एक्शन में साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है। फुल फॉर्म में HI शील्ड की बात की जाए या आंसू गैस के गोले का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसके लिए भी पूरा प्रबंध जो है किया गया है। और एक तरफ प्रदर्शनकारी जो है अब तो बैनर्स और पोस्टर्स लेकर पहुंच गए हैं। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया गया था, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से एक्शन मोड में जो है यहाँ पर आर्मी जो है नजर आ रही है। STF जो है वो यहाँ पर मौजूद है, श्रीलंका पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये है कि इन प्रदर्शनकारियों को इस बैरिकेडिंग से आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी चंद्रमुखी प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन ऐसे में माहौल खराब ना हो इसी वजह से देखिए हाथों में झंडे और बैनर्स लेकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। हम बड़ी खबरें आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है कल रात से अब तक यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। पहली तस्वीर देखिए जहाँ पर नए राष्ट्रपति जो रानिल विक्रमसिंघे हैं का विरोध प्रदर्शन कर रहे जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उन पे अब से कुछ ही देर पहले लाठीचार्ज किया गया। वो सबसे पहले तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई कि आखिर किस तरीके से लाठियां भांजते हुए जो है तमाम सेना के अधिकारी जो है वो यहाँ पर नजर आए थे उन लोगों पर। इतना ही नहीं कोलंबो में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा है, जिसके पीछे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए कि आखिर सेना ने किस तरीके से मोर्चा जो है संभाला हुआ है। अब सेना जो है सड़कों पर है। आपातकाल के समय में समझिए अगर सेना सड़कों पर आ जाए तो आखिर क्या कानून जो है समझा जाएगा, क्योंकि श्रीलंका पुलिस नहीं है कि कानून के दायरे में रहकर जो है काम करेगी। एक तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। कोलंबो पर सेना का कब्जा हो चुका है कि जो आर्मी थी वो देर रात से यहाँ पर तैनात थी। अब जब उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके घर को हटा दिया गया, तो आखिर आगे जो है क्या कुछ होगा। प्रॉब्लम सर, हम तो पीछे नहीं हटने वाले। जब पत्रकार यहाँ पर पहुंचे तो पत्रकारों को जो है खुद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को जो है यहाँ से हटा दिया गया कि प्रदर्शनकारियों को तुरंत खदेड़ दिया जाए। वही करती हुई श्रीलंका की आर्मी ने तो देखिए हालात जो है वो अब यहाँ बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनके कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये आर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है। पूरे एक्शन मोड में जो है आर्मी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक कदम इनका बैरिकेडिंग के आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है बेहद नाराज है। जिस तरीके से लाठीचार्ज युवाओं के ऊपर किया गया को दिखाई, लेकिन देखिए कोलंबो में जिस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं, अब सेना ने जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। जो सेना के जो तमाम चाहे 72 गाड़ियों की हम बात करें, सेना के टैंक्स की बात करें, वो अब गश्त करते हुए जो है कोलंबो की सड़कों पर नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं कोशिश ये की जा रही है। देखिए ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि उसको चोट लगी थी, और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए कि आखिर उसकी हालत जो है वो किस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। भरी गर्मी यहाँ पर है, समझिए 32 डिग्री टेम्परेचर। अब ऐसे में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है
उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इतना ही नहीं, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया तो कई प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर गंभीर चोटें भी आई और गंभीर चोट आने के बावजूद जो है वो यहाँ से हिले नहीं है। और हिलने के बाद भी जो है, क्योंकि चंद सेकंड्स के लिए जरूर तितर बितर हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो फौरन यहाँ पर वापस लौटे। लेकिन इस स्थिति को लेकर जो है सवाल अब राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि आखिर इस स्थिति के लिए जो है कौन जिम्मेदार है। क्योंकि अगर ये युवा हैं और अपने लिए सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये युवा रोजगार के लिए सवाल पूछ रहे हैं तो आखिर क्या गलत है इसमें? और अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था तो इसमें क्या है, क्या इसमें गलत है? क्योंकि यही सवाल जो अमेरिका भी पूछ रहा है। एक बार विकास जरा तस्वीरें दिखाइए, फिर हम बख्तरबंद की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्योंकि देखिए एक बार फिर से मुझे लगता है कि आगे जो है स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अब प्रदर्शनकारी जो है वो तुरंत जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग करके खड़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे इनके कदम आगे बढ़ेंगे ये कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके से खदेड़ना जो है इन तमाम लोगों को यहाँ से है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि देखिए कोलंबो में जो है सड़कों पर फिलहाल जो है सेना के टैंक तैनात है। अब जब सेना के टैंक जो है वो बॉर्डर से अब अगर सड़कों पर पहुंच जाए तो कैसे हालात होंगे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वो सड़कों पर तैनात है, चाहे सचिवालय की बात की जाए या ये आधे किलोमीटर के रास्ते की बात की जाए, इस पूरी जगह को जो है अब फिलहाल श्रीलंका आर्मी ने घेर लिया है। ये पूरी तरीके से तैनात है कि आखिर कोई भी अगर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आखिर किस तरीके से उन चीजों को हैंडल किया जाएगा, इसके लिए पूरी तरीके से तैनाती जो है कर दी गई है। लेकिन देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार अब कोलंबो पर सेना का कब्जा हो चुका है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना ने राष्ट्रपति सचिवालय में अपने सुरक्षा घेरे को जो है और भी ज्यादा बढ़ा लिया और भी ज्यादा तैनात जो है कर लिया है। कोलंबो में दरअसल करीब 105 दिनों से जमे प्रदर्शनकारियों को सेना ने आधी रात को उखाड़ फेंका, और जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से रात के 2 बजे करीबन समझिए, ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं ये श्रीलंका का राष्ट्रपति सचिवालय है, जहां पर बैठकर जो है रानिल विक्रमसिंघे अब आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है कामकाज किया जाएगा श्रीलंका में, आखिर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा, अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, जो नाराजगी है युवाओं की उसको किस तरीके से संभाला जाएगा। तो देखिए सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हो या सेना के जवान हो या फिर एसटीएफ की टीम हो या फिर श्रीलंका पुलिस हो, वो लगातार जो है सड़कों पर तैनात है। ये कोलंबो की स्थिति है, वो राजधानी कोलंबो जो एक समय में जो है शांति प्रिय शहर कहा जाता था, श्रीलंका खुद अपने आप में जो है सबसे शांति प्रिय देश कहा जाता था। लेकिन आज ये स्थिति देखिए, ये श्रीलंका की सड़कों की स्थिति है। ये जो शांति प्रिय जो लोग हुआ करते थे आज ये सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें। एक बार जरा विकास की बोर्ड की तस्वीरें दिखाइए जहाँ पे लिखा हुआ है नो डील, यानी कि जो किसी भी तरीके की डील जो है वो नहीं की जा सकती। अगर आप सोच रहे हैं एक पद पर बैठे हुए कि आप जो है हमें दबा देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। और देखिए पहले यहाँ पर जो है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। कोशिश ये की गई, आप सभी के हाथ में पुलिस हो चाहे आर्मी हो, सबके हाथ में डंडा साफ तौर पर नजर आ रहा है, सभी के पास बंदूक है, सभी के पास जो है अगर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो उससे निपटने के लिए भी तैयारियां हैं। लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि एक तरफ जो है कोलंबो की सड़कों पर देर रात जो है एक सियासी ड्रामा चलता रहा, लेकिन अभी भी कई प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर तैनात है। तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले शायद आधे से 1 घंटे में स्थिति जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बुरी हो सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अगर पीछे नहीं हटेंगे तो ऐसे में सेना की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि देखिए लोग यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बीमार पड़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। और ऐसे में अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पिछले 24 घंटे के दौरान जो है क्या कुछ हुआ है कोलंबो में। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच जिस तरीके से देर रात 2 बजे आर्मी ने यहां पर मोर्चा संभाला, सबसे पहले मैं आपको यहां तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूं। देखिए श्रीलंका आर्मी है जो फिलहाल सड़कों पर तैनात है, क्योंकि अब ये सड़कों पर तैनात इसीलिए हो गई कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना है। श्रीलंका की जो पुलिस है, पुलिस के साथ साथ आर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि जब श्रीलंका की आर्मी देर रात सड़कों पर उतरी तो जिस तरीके से टेंट उखाड़ दिए गए, जो 100 दिनों से वो तमाम प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब ये मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हमें भी यहाँ पर अलाउड नहीं है आना। लेकिन प्रदर्शनकारी इनका कहना है कि देखिए रानिल विक्रमसिंघे को अब घर जाना होगा, चाहे आर्मी जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हम कल ह्यूमन राइट्स के पास भी जाएंगे, हम प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो इस तरीके से थमने वाला नहीं है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये प्रदर्शन जो है वो कहाँ जाकर रुकता है। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा देना चाह रही हूँ। देखिए सामने आर्म्ड व्हीकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। श्रीलंका आर्मी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर के पूर्व ग्रंथी के साथ मारपीट की गई है। ये बड़ी अपडेट। अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की, साथ साथ धमकी भी दी कि आपकी गर्दन काट देंगे। गर्दन काटने की भी धमकी ग्रंथी को दी गई है। पूर्व ग्रंथी के साथ मारपीट हुई। अज्ञात बदमाशों ने पूर्व ग्रंथी की बाइक रोककर जमकर मारपीट की। बदमाशों ने पूर्व ग्रंथी को गर्दन काटने की धमकी दी है। आनन फानन में ग्रामीणों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल ग्रंथी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की ओर से कोशिश लगातार पुलिस कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए। लेकिन अज्ञात बदमाशों की ओर से जिस तरीके से मारपीट ग्रंथी के साथ की गई है, जाहिर तौर पर साफ तौर पर इस वक्त सिख समुदाय गुस्से में है और मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए। और इसी के मद्देनजर